अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, यार लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं आसिफ अली को लेकर क्या अपडेट आ रही है। बड़ी जबरदस्त किस्म का आसिफ अली का जो बल्ला चला है, क्या शानदार उन्होंने बैटिंग की है बिग बैश लीग में। जरा इसको बात करेंगे कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है भाई स्क्वाड में, क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पीसीबी इन एक्शन हो गया है भाई, सोचना भी मना है ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ। पीसीबी इन एक्शन हो गया और स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मना कर दिया पीसीबी वालों ने कि जिसने भी ये ट्रेंड चलाया हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अभी चुप यहीं पे खामोश हो जाओ, नहीं तो फिर हम सोचेंगे और हम करेंगे। ये क्या कहानी आ रही है, सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे उमर अकमल को लेकर, क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस जो उमर अकमल ने दिखाई है इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। हारिस रऊफ की भी खबर है। हाँ, हारिस रऊफ की दुल्हनियां जो है वो आ रही हैं। हारिस रऊफ जो है शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये है कि आसिफ अली ने बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया है बिग बैश लीग के अंदर। क्या शानदार किस्म के सिक्सर्स जो आसिफ अली के बल्ले से निकले हैं। कितना रन बनाया जी? देखिए मैच था आज सिडनी सिक्सर का और होबार्ट का मैच था। बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच था क्योंकि मैच सिर्फ 14 ओवर्स का हो गया था। पहले बैटिंग की सिडनी सिक्सर्स ने, जिसमें उन्होंने 14 ओवर्स में 137 रन बोर्ड पर लगाए 14 ओवर्स में, जहां पर जॉश फिलिप्स ने 21 गेंदों पे 43 मारा। इसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करें तो शादाब खान ने 3 ओवर्स में 32 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए शादाब खान वाली टीम और आपके आसिफ अली की टीम आई तो कुछ खास अच्छा आगाज नहीं था, बड़ा टुक टुक करके इन्होंने खेला। लेकिन जब आसिफ अली बहुत लेट आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिग बैश की वन ऑफ द हिस्टोरिक इनिंग खेली जिस पर उन्होंने सिर्फ 13 गेंदें खेली, ओनली 13 बॉल्स, और उस पर उन्होंने 41 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के 4 चौके और स्ट्राइक रेट 315 से भी ऊपर का था। क्या बात है, अनबिलीवेबल इनिंग खेली। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बहुत लेट आए थे, 5 डाउन पर आए थे, 5th डाउन पर आए थे, यानी कि 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया था आसिफ अली को 7वें नंबर पे, जिसकी वजह से टीम उसके बावजूद 6 रन से हार गई। क्योंकि जब आसिफ अली आउट हुए तो फिर कुछ पीछे बचा नहीं। इवन आसिफ अली ने मैच बना दिया था लेकिन एंड पे जो है इलिस थे और पेरिस से वो गेम को फिनिश नहीं कर सके उस तरीके से। इवन एलिस ने फिर भी छक्का मारा था, लेकिन जो आपके एलिस थे उन्होंने गेम खत्म नहीं की। लेकिन अगर आसिफ अली थोड़ा सा पहले आ जाते तो काम बन जाता, क्योंकि शादाब खान ने भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की। 11 गेंदों पे इन्होंने 14 मारा। मैथ्यू वेड ने बहुत ही बुरी बैटिंग की, 17 गेंदों पे 15 मारा 14 ओवर्स के मैच में, जो कैप्टन थे। डैसी शॉर्ट ने 11 बॉलों पे 13 मारा। टिम डेविड आए, उन्होंने 9 बॉलें खेली, 8 रन बनाए। जिमी नीशम जैसे बड़े नाम थे, उन्होंने टोटल 5 पे 5 बनाया। तो आसिफ अली का ही टोटल जादू था जिसने होबार्ट टीम को इतना आगे ले गए। लेकिन मैच फिर भी वो हार गई। लेकिन आसिफ अली की ये इनिंग इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने जगह शेयर की हुई है, क्योंकि भाई ताबड़तोड़ बैटिंग थी। सिर्फ 13 गेंदें और 41 रन, अनबिलीवेबल। आसिफ अली टेक अ बो। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एक बड़े खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जो कि एक लंबे अरसे से जो है बाहर हुए थे क्रिकेट से, क्योंकि उनके घर में कोई वो जग शग था मछलियों का जार वो साफ कर रहे थे, करते करते जार टूट गया था और उनके हाथ में कांच चला गया था। तो बहुत ही 2-1 साल गुजर गए इस बात को भी हुए। तो बड़े लंबे अरसे के बाद वापस आए थे इंटरनेशनल। हाँ, उसके बाद और भी इंजरीज हो गई थी, फिर उनकी बैक इंजरी आ गई, बैक फ्रैक्चर आ गया, फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया। बड़े रोले एक के बाद एक ही इंजरी उनको खाए जा रही थी। फाइनली जोफ्रा आर्चर 2021 मार्च में आखिरी बार नुमाइंदगी की थी इंग्लैंड की। तो 2021 मार्च के बाद अब पहली बार जनवरी में जो आपको इलेक्शन दिखाई देंगे, और पहला मैच जो 27 जनवरी को खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहां पर जोफ्रा खेलेंगे। दूसरा ओडीआई 3 मैचेस की सीरीज है, पहला 27 जनवरी, दूसरा 29 जनवरी, जबकि तीसरा 1 फरवरी को खेला जाएगा। 3 ओडीआई की सीरीज। साउथ अफ्रीका के लिए यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में उसके लिए डायरेक्ट खेलना है तो उनको बहुत मेहनत की जरूरत होगी। ये सीरीज लाजमी जीतनी है, ना सिर्फ जीतनी है बल्कि व्हाइट वॉश भी करनी होगी इंग्लैंड को। क्यों? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ऑलरेडी अबेंडन कर चुके हैं। जल्दी से आपको पहले स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं। जोफ्रा की वापसी के साथ जॉस बटलर कप्तान होंगे, मोइन अली होंगे। जोफ्रा वापसी कर रहे हैं हैरी ब्रूक, सैम कुरन, बेन डकेट, डेविड मलान, आदिल राशिद, जैसन रॉय, इसके बाद फिल सॉल्ट
ओली स्टोन, रेसी टोपले, डेविड वैली और क्रिस वोक्स। बड़ा तगड़ा और एनर्जेटिक किस्म का इंग्लैंड का स्क्वाड है, लेकिन बहुत जल्दी स्क्वाड अभी अनाउंस कर दिया। अभी बहुत टाइम है सीरीज में, 1 महीने से भी ज्यादा है। 27 जनवरी को खेली जाएगी सीरीज। बिल्कुल। और उसके दरमियान आपको पता है वो लीगे लुगे भी खूब चलेंगी। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास आ रही है, पीसीबी से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पीसीबी इन एक्शन होने जा रहा है उन खिलाड़ियों के खिलाफ जिन्होंने ये ट्रेंड चलाया था कि सोचना भी मना है। पीसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल से अब कह ले, क्योंकि पीसीबी के अंदर अब आ रहे हैं नजम सेठी और उनका साथ निभा रहे हैं शकील शेख। शकील शेख आए अपने ट्विटर हैंडल पर आकर उन्होंने ट्वीट किया है कि जो जो खिलाड़ी है, जो जो इस कैंपेन में मुलविस है कि सोचना भी मना है, वो यहीं पर रुक जाए और इस कैंपेन को मजीद प्रमोट ना करे, नहीं तो फिर हम होंगे इन एक्शन। अच्छा, कुछ लोग शायद कंफ्यूज है कि जो सऊद शकील है वो जो है उनके बेटे हैं शकील शेख के। भाई ऐसा नहीं है, सऊद शकील का वो कोई रिश्ता उनके साथ नहीं है। और सऊद शकील वैसे भी कराची के हैं और ये जो शकील शेख है ये इस्लामाबाद के हैं, तो कोई इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अली साहब, बड़ा ये पीसीबी ने आज जो है वो डाला है और कहा है कि एक्शन लिया जाएगा उन तमाम खिलाड़ियों के अगेंस्ट जो ये कह रहे हैं कि सोचना भी मना है। यानी कि जो आपके कप्तान है, जाहिर आपको पता है कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ है, तो खबरें और सोशल मीडिया में जर्नलिस्ट, फैंस हर जगह ये कह रहे थे जी बाबर की कप्तानी जाएगी। तो खिलाड़ी जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और भी 1-2 खिलाड़ी हैं जिसको बैक कर रहे थे इस कैंपेन को, और बात यही कर रहे थे कि सोचना भी मना है। बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाना है, हम जीतेंगे, खैर हम हार गए लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, बाबर को नहीं हटाना कप्तानी से। तो इसके ऊपर पीसीबी ने कहा है कि अब अगर कोई इनको स्पॉन्सर कर रहा है, खैर स्पॉन्सर कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा है या कोई भी रोल है, अगर आप किसी ने इस पर बात की तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। देखो अली, एक बात तो इस चीज से कंफर्म्ड हो गई है कि जो इन्होंने बोला है, ये बात जो बोली है कि सोचना भी मना है, अगर आप किसी ने बोला तो हम एक्शन लेंगे, जिसका साफ क्या मतलब है? मतलब ये है कि बाबर आजम को कप्तानी से ये हटाना चाह रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। आज उन्होंने कैटेगोरिकली बात की कि जो टीम अनाउंस हुई है वो अगर अनाउंस ना हुई होती तो हमारे लिए अच्छा था। हाँ, हम उसके अंदर तब्दीलियां करते हैं, वो उससे सेटिस्फाइड। क्या चेंज होना था? ये होता है कप्तान में भी जाना था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो आपकी 14 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें शायद आफरीदी भी हैं, सना मीर भी हैं, और अगर आप अफरीदी की भी बात करो तो अफरीदी लगातार बाबर की तारीफ ही करते हैं हमेशा कि बाबर से बड़ा बैट्समैन नहीं है। सोचना भी मना। 2 लोगों ने अभी जो है 2 मेन खिलाड़ियों ने ट्वीट किया, फिर पीछे आगे पीछे जो जिन्होंने आगे ट्वीट किया, एक आपके शहनशाह अफरीदी थे जो कि आपको पता है कि शायद अफरीदी के होने वाले दामाद उस कमेटी में वो है, दूसरे आरिफ थे। दोनों की खैर शादियां होने वाली, शादियों से पहले से ट्वीट नहीं करने चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन अली मैं आपको बताऊं कि अफरीदी भी क्योंकि कह रहे थे, बार बार वो कह चुके हैं, टीवी पर भी बैठ के कह चुके हैं, यूट्यूब पर भी बैठकर कह चुके हैं कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा प्लेयर अपने आप को रखना चाहिए। तो ये बात तो कंफर्म होती जा रही है कि बाबर आजम कप्तानी से जाएंगे। नहीं, शायद अफरीदी भी उनके कप्तानी के हक में तो वोट नहीं देंगे बाबर आजम। तो नजर यही आ रहा है कि शायद खान आफरीदी भी उनके हक में वोट नहीं देंगे। और जिस तरीके से पीसीबी की ये बातें चल रही हैं, लग यही रहा है कि अब आपके जो कप्तान है वो तब्दील होंगे, और इसलिए पीसीबी ने पहले प्लेयर्स को ठंडा किया कि पॉलिटिक्स ना कीजिए, ऐसे बैक मत कीजिए। हाँ, अगर वो चले जाते हैं कप्तानी से, आप हटा दिए जाते हैं, जैसे सरफराज के साथ था, चले गए थे, फिर आप बोल सकते हैं कि आप मेरे दिलों के कप्तान हैं, शायद वो नहीं आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि आप ये हम आपको राइट नहीं देंगे, ये पीसीबी का राइट है, ये खिलाड़ियों का राइट नहीं है कि कौन कप्तान होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। मोइन खान भी आ जाए अली, उन्होंने कहा है कि जो बाबर आजम है उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, अगर फुल कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते तो वो हमारी वाली बात है कि आप कोई एक आध फॉर्मेट को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हर फॉर्मेट का पाकिस्तान का डिफरेंट कैप्टन होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आप एक फॉर्मेट बाबर को लगा दें, व्हाइट बॉल पे आप शादाब खान को लगा दें कप्तान, और ठीक है, कोई इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि आप कोच डिफरेंट लगा दीजिए, वो भी व्हाइट बॉल पे अलग लगा दीजिए, लाल बॉल पे अलग लगा दीजिए। लेकिन फिलहाल अली साहब पीसीबी ने यह साफ बोला कि अब कोई भी ऐसे कंपेन में साथ नहीं देगा। हसन अली भी इस कंपेन में क्योंकि कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे थे, तो सबको ये कह दिया गया कि आप किसी भी इस तरह की कंपेन में नहीं रहेंगे। पीसीबी का फैसला है कि बाबर को हटाना है, नहीं हटाना है, क्योंकि देखो तो सभी जा रहे हैं, सिलेक्टर भी जा रहे हैं, कोच भी जा रहे हैं, यकीनन तौर पर कप्तान भी जाएंगे, रमीज ऑलरेडी चले गए हैं, तो तब्दीलियां तो होंगी। लेकिन महीने से 4-5 ही महीने इनके पास, जो करना है कर ले, क्योंकि उसके बाद उन्हें इलेक्शन आना है, फिर इमरान खान की हुकूमत में। लेकिन मुझे लगता है कि अब इमरान खान भी अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको रमीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। डिफरेंट नाम, जैसे वसीम खान एक अच्छा नाम लेकर आए थे इमरान खान, तो उनको चाहिए कि ऐसे कोई डिफरेंट चीज करे, जैसे उन्होंने पहले बार की थी वो ठीक की थी, वसीम खान को लेकर आए थे। एहसान मानी में अभी मैं समझता हूं वो ब्लंडर ही थे, लेकिन एहसान मानी के जो ब्लंडर्स थे वो छुप गए थे वसीम खान के काम के आगे। तो एक उन्होंने अच्छा काम किया था, एक गलत काम किया था। और अब एंड में जो रमीज है ना, ये थोड़ा सा काम खराब कर गए हैं। तो अगर वो दोबारा भी आते हैं, 4 महीने इनके पास, नजम सेठी वगैरह के पास 4 महीने हैं,
ज्यादा हाँ इतने ही है। 4 महीने में कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे और फिर दोबारा से करेंगे, लेकिन मुझे वो कहानी इतनी होती हुई नजर नहीं आ रही जो आपके मुल्की हालात नजर आ रहे हैं। तो 4 महीने में ये फैसले कर जाएंगे, ओवरसीज कोच भी लगा जाएंगे, आपको सिलेक्टर भी तब्दील कर देंगे, कप्तान भी तब्दील कर देंगे। फिर अगर कोई भी तब्दीली होगी तो वो तब्दीली एकदम तो फिर आपकी इस तरह से चेंजेस नहीं हो सकेंगी। हाँ बोर्ड में तब्दीलियां हो जाएंगी, मे बी जो पीसीबी का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो तब्दील होंगे, लेकिन कोचेस वगैरह तब्दील नहीं हो सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे कि लंबे लंबे साइन हो जाएंगे। अच्छे से रसीम खान है, इनको भी एक्सटेंशन मिली है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर कप्तान चेंज हो जाता है व्हाइट बॉल में, T20 में आप शादाब को कप्तान लगा देती हो, एग्रेसिव कप्तान है। इवन आप ओडीआई में भी देख सकते हो, अगर शादाब कप्तान लग जाए मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। बाबर ऐसा प्लेयर आपको बहुत कुछ जितवा सकते हैं और नजर आता है। देखो बाबर की कप्तानी में फ्लॉस हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, वो गलतियां करते हैं, लेकिन आई होप कि अगर शादाब कप्तान बन जाते हैं और बाबर उनके अंडर खेलते हैं, बाउंडिंग भी अच्छी है, तो एट द एंड फायदा पाकिस्तान के लिए ही है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि उमर अकमल ने जो है वो शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाना शुरू कर दी हैं अपने डोमेस्टिक के अंदर, क्योंकि पहले इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। आपको पता है कि पूरी इनको दूसरी क्रिकेट खिलाई जा रही थी, मेन एक क्रिकेट में नहीं इनको लाया जा रहा था, लेकिन अब ये ओडीआई कप के अंदर अपने जलवे जो है लगातार दिखा रहे हैं। उमर अकमल ने फिर से 75 बनाया जी अगेंस्ट केपीके। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, और अगर आप ओवरऑल भी देखें तो 76 केपीके के अगेंस्ट बनाया है, फिर 17 पे आउट हुए थे, साउदर्न के अगेंस्ट 49 बनाया, सिंध के अगेंस्ट 95 बनाया, फिर 23 बनाए थे। तो फॉर्म अच्छी चल रही है उमर अकमल की, नॉर्दर्न की तरफ से खेल रहे हैं। दुआ गो है कि ये जो पीएसएल आ रहा है इसके अंदर इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, इसको बड़े रनों में कन्वर्ट करें। अगर पीएसएल में अच्छा करते हैं तो एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में आ सकते हैं। आपका पाकिस्तान का जो T20 टीम है वैसे भी उसमें किसी की जगह पक्की नहीं है, आज कोई रन बना रहा है, आज कोई नहीं बना रहा। इवन लंका प्रीमियर लीग में इफ्तिखार का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। पूरे लंका प्रीमियर लीग में इफ्तिखार साहब जो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार अच्छा कर रहे थे। T10 में क्या फिर अगर आप देखो तो आसिफ अली बिल्कुल फ्लॉप थे, लेकिन आज जैसे कैमियो खेल दिया आसिफ अली ने। वो नंबर मैंने आपको बताया गया ना, ऊपर के नंबर वो किसी के पक्के नहीं है। 5-6 बिल्कुल ही फारे नंबर है। T20 में ये एम्प्टी है, आपके पास खाली मिडिल ऑर्डर अभी भी आपको नीड है। हाँ, तो अगर वाई नॉट, अगर उमर अकमल आके हीरोइक बैटिंग कर जाए तो आप इनको वेस्ट इंडीज लेकर जा सकते हो वर्ल्ड कप के लिए। अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो यूएसए आपने जाना है वहां पर ही जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अपने आप को पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाएं। इंडिया के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हाँ, लेकिन अभी ओडीआई में तो मुश्किल है, आप उनके साथ जाओगे, कंपटीशन बहुत है ओडीआई में। ओडीआई में तो आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब्दुल्ला शफीक अभी पीछे बैठे हुए हैं, किस्मत बदलते शान मसूद बैठे हुए हैं। वो ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। कहीं अहमद शहजाद की भी तो नहीं किस्मत जा देगी कि अहमद शहजाद को नजर शेट्टी ने कहा कि मैं कैप्टन बनाने लगा। आप जरा मेरी बात सुनिए, आपने जो बात किया है कि उमर अकमल कब बाहर हुए थे? 2017 में कौन था चेयरमैन? नजम सेठी थे। उमर अकमल दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर किया गया था उमर अकमल को, बहुत ही लो। चलो जो भी था, लेकिन बाहर हुए थे। अहमद शहजाद कब बाहर हुए? 17 में बाहर हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नजर नहीं आए। कौन था चेयरमैन? नजम सेठी। तो ये नहीं है कि उनके दौर पे सारे आ जाएंगे, उन्हीं के दौर में ये बाहर हुए थे। ये नजम सेठी, लेकिन उनका रोल नहीं था नजम सेठी का, मैं आपको बताऊं। वो रोल इस तरह का अदा भी नहीं करते। उन्होंने अंदर बाहर नहीं किया। ये मैं खाली मैं आपको बात बता रहा हूं, ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये किया था मिकी ऑर्थर ने किया था, वो था उस टाइम डिसीजन थे और सरफराज के साथ थे। तो उसने कहा यार अब इस टीम को मैंने आगे निकालना है, और सरफराज की सोच के साथ चले आगे। सरफराज ऑन फील्ड लड़ाए और ऑफ द फील्ड जो सिस्टम था वो मिकी ने संभाला था, क्योंकि सरफराज ऑफ द फील्ड में थोड़े कमजोर थे। क्योंकि आपको पता है वो उस तरह खाने के लिए बाहर नहीं जाते। सारे अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा था, सब जाते थे, वो अकेला घर में होटल में ही रहता था, वो उस तरह से नहीं जाता था। सारों के ग्रुप बने होते थे, उसका कोई ग्रुप ही नहीं अभी तक नजर ही नहीं आता। कभी उधर भी नजर आ जाता है, कभी उधर भी नजर आ जाता है, उसका कोई ग्रुप नहीं है। तो मिकी ने डिसीजन लिया था कि उमर अकमल मेरी टीम में नहीं बैठता। मिकी ने डिसीजन लिया था कि अहमद शहजाद मेरी टीम में नहीं बैठता। ये उसके फैसले थे, ये किसी नजम सेठी के या किसी और के किसी के भी फैसले नहीं थे, ये मिकी ऑर्थर के फैसले थे। और मुझे लगता है कि उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक फैसले थे। उसने नई टीम बनाई मिकी ने। शादाब खान आज आपका हीरो है, किसने लाया? मिकी का रोल था। बाबर आजम आज आपका हीरो है, किसने उसको बूस्ट किया? किसने पुशअप किया? इन्होंने किया। शाहीन शाफिदी आपका बेहतरीन बॉलर है, किसने ग्रूम किया? इन्होंने किया। हसन को उस टाइम कितना इस्तेमाल किया? चलो हसन बेचारा उस तरह से नहीं नजर आता, लेकिन एक टाइम हसन आपका मेन बॉलर था। यही मिकी सरफराज के दौर में इमाद हो गया, फखर जमान, किसने बनाया उसको? किसने चांस दिए? वरना आप तो एग्रेसिव क्रिकेटर को पसंद ही नहीं करते। अभी तो आपने फखर जमान की गेम ही खत्म कर दी। सही बात है। टीम में से आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बैठा हुआ। कभी कहते हो नंबर 3 का प्लेयर है, कभी 4 का। मिकी और सरफराज, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में उनके हुक्म का इक्का था ये, और मैच विनर लड़का था, एग्रेसिव लड़का। वो पसंद करते थे यार ऐसे खिलाड़ियों को। अब तो आप लाइक ही नहीं करते। एक फखर की परफॉर्मेंस खराब होती है, आप टीम से निकाल देते हो। आप कहते हो हमें बस 30 में से 30 करने वाले पसंद है, रिजवान टाइप प्लेयर, शान टाइप प्लेयर, रिजवान शान, बट वो चला रहे हैं। हाँ, चलता रहे। उन्होंने टीम बनाई थी आपकी, उन्होंने बनाई थी फखर जमान।
कितना चला है, 200 मार गया भाई उनके दौर में, वैसे ही। जिम्बाब्वे के गेस मारा था और आपका मेन प्लेयर था। असल में ओडीआई में उन्होंने फखर की जगह किसने पक्की की, ओडीआई में सरफराज मिकी ने पक्की की, T20 में उसको बेस्ट वो अलग प्लेयर बात है कि बनाया। अब बाद में आके आपने उस जैसे ओपनर कोई बर्बाद करके हाँ। प्लेयर सटा। तो आपके जितने प्लेयर बने, इमामुल हक तक अगर आप बोलते हो कि स्टेबिलिटी आई है, ठीक है, सिलेक्ट इंतजाम ने किया था लेकिन उसके बाद चांस इन्होंने ही दिए थे। बिल्कुल। तो आपके सारे प्लेयर जो भी स्टार बने हुए हैं, जितने आपके स्टार प्लेयर हैं, ये सारे मिकी और सरफराज की दौर के हैं। आप जितने उठा लो, शाहीन की बात, हाँ हारिस रऊफ बाद में आया, वो आप लाहौर कलंदर को क्रेडिट दोगे, वो पूरा उनका प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर का। लेकिन बाकी शाहीन हो गए, फखर हो गए, इसमें आप लाहौर को उतना क्रेडिट नहीं दोगे जितना मिकी और आप सरफराज को दोगे। उन्होंने इनको ग्रूम किया, एब्सोल्युटली लाहौर कलंदर का प्योर प्रोडक्ट था ये जो आपका जो हारिस रऊफ है। लेकिन बाकी जितने आपके खिलाड़ी हैं जिनको आप स्टार मानते हो आज के दिन में पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो सब नई टीम बनाई थी और जितने रेलू कट्टे थे उस टाइम वो सब आपने निकाल के फेंक दिए थे। लेकिन अली साहब फिलहाल उमर अकमल के पास मौका है कि अपने पीएसएल में दिखाएं फॉर्म और जगह बना ले। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से, तो हारिस रऊफ की दुल्हनिया जो है वो सामने आ गई है। काफी लोगों ने जो उनकी तारीफ की और काफी क्यूट कपल जो है वो दोनों का लग रहा है। तो हम हमारी तरफ से भी इनको जो है दिल की अथाह गहराइयों से बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़ी क्यूट कपल है। हाँ, अगर ज्यादा तो पिक्चर भी दिखा दे। दिखा दे पिक्चर। चले, ये है हारिस रऊफ की जो फैंसी है, इनके साथ हारिस रऊफ के साथ पिक्चर आपको दिखा मॉडल देते हैं। वगैरह है, मॉडल है। हाँ, ये बहुत मशहूर मॉडल है। ये तो पता नहीं था, जब पता चला तो ये तो आपको बताते हैं आगे जाके। अभी ये है मुजना मसूद मलिक, ये है हारिस रऊफ की फैंसी और बड़ी ये फेमस है। ये इस्लामाबाद में मैं भी आपसे बात कर रहा था, ये बड़ी फेमस मॉडल है यहाँ की। आई थिंक ये टिकटॉक शिकटॉक में भी होती है, लेकिन ये बड़ी फेमस है। जो डिफरेंट आपके ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के, कपड़ों के, वहां पर ये बड़ी फेमस है उनमें। तो मुजना मसूद मलिक है, इनके साथ जो है वो हारिस रऊफ की शादी हो रही है और आपको पता है डेट भी आ गई है शादी की। अभी इसी महीने उनकी शादी है, 26 दिसंबर को उनकी शादी है। भाई तो कल हमने भी एक शादी में जाना है, बड़ी हाँ। तैयारी आपने की हुई है, बड़े आपने आपने तैयारी- रंगीले कोट मंगाए हुए हैं आपने। आप तो कल आपकी सुना है कि परफॉर्मेंस आने वाली है कल शादी नहीं, में। मेरी तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं, अलबत्ता आपकी शायद हो जाए। नहीं आप कह रहे थे मेरी, आप आपकी कह रहे नागिन थे। डांस पे रखवाई है मैंने। आपका मैंने टूनू मैं तो शूट करूंगा उस पर। आपकी आप ऐसे ना बोले ना, नहीं, आपका डांस सबसे ज्यादा सराहा जाता है। जब छोटे होते थे आपको बड़ा हमारे पसंद आता था। हलकों में सबसे ज्यादा आप नाचते हैं जब खूबसूरत। आप छोटे होते थे तो बड़ा आपको फेमस, आप तो अभी भी बड़े फेमस मैंने हैं। आपको बताया था कि मेरी फुप्पो थी, अब वो नहीं रही है, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। तो हमेशा जब भी हमारी कोई बर्थडे होती थी, जाहिर है होते थे, तो आप जान डाल देते थे डांस करके ना। शुगर लेकिन आप जिस तरह की performance चले, करते हैं, वो अलग ही आप level झूठ बोल है। रहे अच्छा, हैं। मेरे पास सबूत भी है, सबूत है वही वीडियो सबूत है मेरे अभी पास। शो से पहले आप जो डांस दिखा रहे थे, वादा करके बताएं कौन किसका डांस था। मेरा कोई ऐसा नहीं, बताए चले आप। आपका था और किसका था? और मैं आपको performance दिखा रहा था। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं। चले फिलहाल इजाजत लेते हैं, लेकिन कल जो है वो शादी में बिल्कुल मैं और अली दोनों जा रहे हैं। एक थीम है उसकी मैरून, तो हम दोनों मैरून बन के जाएंगे और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि वहां पे अली का डांस भी मजेदार होगा। इनका तो आपको भी अच्छा होगा। तो उम्मीद दिखाएंगे। करते हैं चले, चैनल को इजाजत लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, इनको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर मुझे लीजिए। फॉलो करें ममजूद क्रिकेट लव ऑफिशियल के नाम से। और मुझे वाह। एग्रेसिव कर दिया। मैं इनका एक सिंगिंग का एक क्लिप हाँ, डालूंगा वो अपने तो- इंस्टाग्राम पे, वो तो- बड़ा मजेदार है, बड़ा सुरीला, वो तो- वो आप सुनिएगा। वो तो स्टूडियो में ऐसे बैठे हुए थे। भी है, वो भी आपको वो इंस्टाग्राम पे मिलेगी। performance मेरे Instagram पे- आपके नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। मेरे अगर इंस्टाग्राम पे आपने- परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं अच्छा, आपको। अगर आपने सही डांस देखना है तो वो मेरे से मैं दिखाऊंगा चले, इजाजत परफॉर्मेंस। लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अल्लाह हाफिज़।